Salam, namaste, sat sri akal. I'm Laila Nisar and you're watching your favorite podcast by BTS Entertainment where you get to meet your favorite people. और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि मेरी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है, हम सबकी फेवरेट हैं, जिन्हें हम सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। जब वो बात करती हैं तो सिर्फ बस हम कहते हैं कि उनको सुनते ही रहें, और वो ऐसे इशूज़ पे बात करती हैं जिन पे बहुत सारे लोग बात करने से घबराते हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं none other than डॉक्टर सोरठ सिंधु। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोरठ, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आपको बड़ा हमने जो है काफ़ी टाइम से आपको चेस कर रहे थे कि आप आए और आप फाइनली आ गई। सो कैसी हैं आप? ऑल गुड? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वी आर ऑल वेरी मच क्यूरियस अबाउट यू। वैसे भी मैं काफ़ी आप जो चीज़ें ना आपकी जो सवालात लोग दूसरे आपसे नहीं करते वो मेरे इंटरव्यू से निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। आप कर क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? कुछ खास नहीं। कुछ टाइम के लिए मैं यूएस गई थी अपनी डिग्री के लिए, जो ट्रांसलेशन मेडिसिन थी। उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरी मदर की तबीयत कुछ खराब थी, तो इसलिए। तो आपकी कैसी है मदर ना? शी इज डूइंग वेल और बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई है। उसके बाद मेरा प्लान है, क्योंकि मैं अपना प्रोग्राम फ्रीज करवा के आई थी, तो अभी प्लान है कि मिड ऑफ दिस ईयर मैं वापस चली। और यूएस में आप कौन सा प्रोग्राम स्टडी कर रही थी? ये असल में था कि कैंसर की डायग्नोसिस के लिए था। सो ये एलए में सिटी ऑफ होप है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स इन यूएस। सो वहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। So ये कैंसर डायग्नोसिस से रिलेटेड? या कैंसर डायग्नोसिस। So डॉक्टर सोरठ सिंधु, you are the celebrated social activist of Sindh। बल्कि हम कह लें पाकिस्तान, अगर हम पूरा मुल्क कह दें तो ये भी गलत नहीं रहेगा, चूँकि बलोच राइट्स हों या उसके अलावा तमाम ह्यूमन राइट्स पे हमने आपको बड़ा वोकल देखा है। So लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, सिंस यू आर अ डॉक्टर एज वेल, अ हेल्थ प्रोफेशनल। कैसे आपकी ये हेल्थ वाली जर्नी स्टार्ट होती है और फिर हम एक्टिविज्म की भी तरफ आते हैं, लेकिन पहले हम आपकी हेल्थ जर्नी पे रहेंगे, जानेंगे। यूर अ डॉक्टर, किस चीज़ की आप डॉक्टर है? आई यू अ पैथोलॉजिस्ट? क्या आप उसमें काम कर रही हैं? और अभी जैसे आपने कैंसर डायग्नोसिस का भी जिक्र किया, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? हेल्थ जर्नी कैसे स्टार्ट? ये था कि आपको पहले बचपन में तो शौक था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। लेकिन हमारे बचपन में आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए? जी, बचपन में मुझे शौक था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। फिर शौक बदलते रहते हैं आपके हालात के मुताबिक। आपके भी जरूर बदले होंगे। जी। सो आप बताएं, आपके कौन से शौक थे? लेकिन ये दिस इज योर इंटरव्यू, जब आप मेरा पॉडकास्ट नहीं, लेकिन ये फिर भी हाँ, मैं भी सोच रही थी कि जो है वो फैशन डिजाइनर बनूं और यू नो ब्यूटी और इसमें ज्यादा वो होता था, लेकिन फिर आपको पता है कि किस्मत हमें यहाँ के बदले फिर वहां ले जाती है। तो आपके साथ क्या हुआ था? तो मुझे फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं 6th क्लास में थी। मेरा बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 फ्रैक्चर हुए थे। देन आई गॉट टू नो कि यार पर्सनली मेडिकल फील्ड भी बहुत अच्छी है। और उसमें भी कैसे हुआ था? छोटे आपको ज्यादा लगे? कराची से शिकारपुर जा रही थी, क्योंकि बेसिकली मैं शिकारपुर की हूँ। तो मैं शिकारपुर जा रही थी, तो वहाँ पे हैदराबाद बाईपास पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और वहाँ पे फिर बहुत खराब वाला एक्सीडेंट था, सीवियर एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से मैंने निशान भी यहाँ पे थे और यानी कि बहुत फ्रैक्चर्स हुए थे। एक्सीडेंट वाज अ ड्राइव फॉर यू? नहीं, एक्सीडेंट ये था कि मैंने क्लोजली वो चीजें देखी और मैंने देखा कि यार एक बंदा अगर अच्छा डॉक्टर भी बन जाए तो वो भी सोसाइटी में बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए मेरी जर्नी वहाँ पे डाइवर्ट हुई और मैंने फिर मेडिकल ज्वाइन किया। तो वो मेरा प्रोफेशन हो गया। लेकिन मेरा पैशन शुरू से ही ये था कि मैं कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन के अलावा भी करूँ, और वो ये है कि मैं सोशली। तो फिर आपने एमबीबीएस किया लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो से? जी। उसके बाद तो वो जिंदगी कैसी थी, यूनिवर्सिटी लाइफ, हाउ वाज इट? क्या याद आता है आपको? किन से मिली? दोस्तियां हुई, नहीं हुई? दोस्तियां खराब हुई या सिर्फ आप वो पढ़ाकू बच्ची थी? नहीं, मैं इन्वेस्टेड इन हर एजुकेशन ऑल द टाइम, प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर यूनिवर्सिटी से पहले मैं बहुत नर्ड थी। यूनिवर्सिटी में आके मैंने अपना यूनिवर्सिटी का टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय किया और पढ़ा भी, लेकिन कभी सपनी नहीं लगी। एवरेज स्टूडेंट थे, ये नहीं कहूंगी। और मैं बैक बेंचर थी, प्राउड बैक बेंचर। जी बिल्कुल, बैक बेंचर इन योर यूनिवर्सिटी एरा। और दोस्तियां होती थी आपका? एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था या कैसे होता था यूनिवर्सिटी में? पहले स्टार्टिंग में आपको पता है कि बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसके बाद आप छोटा होता जाता है, फिर आराम से छोटा होता जाता है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही था। और उसके बाद क्या सबक सीखा आपने यूनिवर्सिटी लाइफ से? बस इतना ही था कि आप अपने यूनिवर्सिटी लाइफ को बहुत एंजॉय करो।
जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाएं, इतना जो हम कभी कभी टॉक्सिक हो जाते हैं ना अपने स्टूडेंट लाइफ में, और कभी कभी सिर्फ हमें ये लगता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो ही पूरी दुनिया है। वो पूरी दुनिया नहीं है, आपकी स्टार्टिंग है वो लाइफ। तो उसमें जब हम जो चीजें बुरी होती है तो हम दिल पे ले लेते हैं कि यार बस ये तो मेरी जिंदगी इस पे खत्म हो गई। नहीं, very true, very true. और उसके बाद ये हम ये सोचते हैं कि उसके बाद तो हमारी जिंदगी होगी नहीं, दोस्तियां हैं तो यही है, रिश्ते हैं तो यही है, और सब कुछ यही है। नहीं, वो आपकी एक पार्ट होता है जिससे आप आराम आराम से सीखते हैं। तो यही वाला था कि वो मैंने बहुत एंजॉय किया। उसमें जो दोस्तियां थी वो अभी तक मेरी दोस्तियां हैं आपकी फ्रेंड्स। मैं अपनी जो दोस्ती बनाती हूँ तो MBBS के बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने डाउ में काम किया था, और डाउ के बाद मैंने मास्टर्स की पैथोलॉजी में, मास्टर्स के बाद मुझे जॉब मिल गई लम्स में। उसके बाद ही मैंने FCPS की ट्रेनिंग की है, एंड थैंक्स टू माय मेंटोर सर इकराम, जो हमारे VC भी हैं अब, उन्होंने बहुत अच्छे से हमेशा मुझे गाइड किया है, और बिल्कुल बच्ची की तरह, और एक ना बिल्कुल फिंगर पकड़ के आपको उस चीज पे घुमाना, और यही तरह गाइड करना कि नहीं अभी ये करना है, वो करना है। तो मुझे फ्रेंड्स भी अच्छे मिले, और he has a role in your life और टीचर्स एजुकेशनल जर्नी में। हाँ, सही, ठीक है। MBBS हो गई, जॉब मिल गई। हाँ बिल्कुल, आप अपने सिप्स एंजॉय कर सकती है कॉफी के। हम इस पे भी आएंगे कि हर वक्त आप इतनी कड़वी कॉफी कैसे पी लेती है, वी वांट टू नो दैट, लेकिन हम इस पे बाद में आएंगे। सो MBBS हो गई, सब कुछ हो गया, यू हैव अ गुड जॉब। अब हम देखते हैं एक ऐसी सोरठ संधू को जिसको उसके प्रोफेशन से ज़्यादा हम एक्टिविज्म की वजह से जानने लगते हैं। सोरठ संधू उन इश्यूज पे बात करती है जिन पे कोई बात नहीं कर सकता, कतराता है, सोचता है कि मैं इस पे बात करूं या ना करूं। एक्टिविज्म की जर्नी कैसे उसकी तरफ आप शिफ्ट हुई? यू आर अ डॉक्टर, यू आर गुड इन योर लाइफ, हर चीज़ परफेक्ट थी, व्हाई एक्टिविज्म? थैंक यू, ये आपने सवाल किया। और जो भी लोग अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी में एक चीज़ डिमांड करती है, वो ये करती है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहें। और जैसे आपने कहा कि उन इशूज़ पे बात करती हैं जिन पे बहुत कम लोग बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है उस पर तो ज़्यादा ही बात करनी चाहिए जिन इशूज़ पे कम बात होनी चाहिए। और आगे बड़े खतरनाक होते हैं ना, तो आपको कभी रिस्क लेने होते हैं। आप हैप्पी द कंट्री हैज, लेकिन हर कोई नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन one of those few women I would say, or one of those few persons मुझे जो हम वो हालत देख रहे हैं, जो बिल्कुल, सच अब बोल रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, that is becoming very much obvious। और आप वो ऐसा किरदार है जो कि खुल के बोल रही हैं। ये हिम्मत कहाँ से आई? ये सफर कैसे शुरू हुआ? बस ओवर टू यू, मैं भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये सफर मेरा स्टार्ट मुझे लग रहा है मेरे घर से स्टार्ट हुआ। मेरी मदर का बहुत इसमें बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे इतनी करेज दी, इतना कॉन्फिडेंस मुझे दिया कि मैं जाके बात करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ 2 चीज़ों के आगे जवाबदेह हूँ, एक अपनी ज़मीर और दूसरी अपनी माँ के आगे। और बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, हाँ गलत चीज़ होगी उसको मैं एक्नॉलेज करूँगी, जो सही चीज़ होगी मुझे लग रहा है कि उसके लिए हमें और हर किसी को बात करनी चाहिए। और ये जो मुझे स्ट्रेंथ मिली वो अपनी फैमिली से मिली। अपनी मदर जो है, मेरी मदर, मैंने उनको देखा बचपन से, तो वो किस तरह से कुछ लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए तो जिन पे उन्होंने स्टैंड लिया, तो मुझे उनसे ज़्यादा मुझे करेज मिली कि हाँ ऐसे नहीं है कि आप एक ही सिमत में चलते जाएं, आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है अपनी लाइफ में। भले उस टाइम आपको गलत लगे, उस टाइम आपको लगे कि शायद मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और कुछ भी नहीं होगा, अगर लूंगी तो क्या होगा, तो ये चीजें सोच के हम पीछे बैठ जाते हैं। तो यही मोमेंट है। तो आपकी अम्मी भी आपको आगे करना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल लाइफ के जो ऐसे कुछ वाकयात होते हैं उनमें वो डटी खड़ी रही, या फिर एक्टिविज्म में? दोनों। वो जब थी अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारी जो फैमिली थी वो ज्यादा पॉलिटिकल थी, तो मेरी मदर खुद भी ज्यादा एक्टिव थी, सोशली बहुत बहुत एक्टिव थी। लेकिन पॉलिटिकल फैमिली? हाँ। अच्छा, आपके वालिद या थोड़ा सा उसके बारे में बताएं? मेरी मैटरनल साइड आपकी जो है जी, वो ज्यादा एक्टिव थे, सोशली बहुत बहुत एक्टिव थे। तो इसलिए मेरी मदर जो थी वो खुद भी बहुत बुकिश हैं, अभी तक हैं। आप भी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। वो बहुत बुकिश है,
और मैंने उनको देखा है कि वो शुरू से ही बहुत अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी लगा के और किताब पढ़ना और हर चीज पे बोलना, और मैंने उनको कभी सिंधी भी बैडी, हाँ हाँ बिल्कुल सिंधी बैडी, और सिंधी मैंने कभी बैडी भी की उनको तरह। दूसरी आम रवायती चीजों पे बात करते हुए नहीं देखा। सियासत पे बात करते देखा है, सोशल इश्यूज पे बात करते देखा है, टेबूज पे बात कर। बचपन में उनके पास जो हम देखते थे कि औरतें आती थी, शिकागो में हम रहते थे, तो वो उनको लेक्चर दिया करती थी, उसके बाद स्कूल में भी लेक्चर देती थी। तो ये वाली चीजें मैं अपनी मम्मा से देखती आई हूँ, उनको देखा, और फिर तो मुझे लगा कि दिस इज नॉर्म, यानी कि ऐसा ही करना है, जहां पे गलत दिखे वहां पे बात करनी है, भले कुछ भी हो जाए। I think that all whatever you explained makes a woman more beautiful, more prettier when she is able to take the stand for herself when she speaks or discusses politics. मेरा ख्याल है कि उस औरत की फिर खूबसूरती दुगनी हो जाती है। तो हर इंसान की दुगनी हो जाती है डू यू मेरे थिंक लिए। सो कि नहीं, औरत में तो वैसे ही उसको बेचारी को इतना कहा जाता है कि वो बुद्धू है, उसको सियासत समझ नहीं आती, स्पोर्ट्स समझ नहीं आता, यू नो हाउ मेन डू दैट। लेकिन मेरा ख्याल है वो जब ये बात करती है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है, वो उसकी खूबसूरती में दुगना इजाफा हो जाता है। तो क्या फिर चलें ठीक है, ये एक्टिविज्म की आपने बात की और योर मदर वाज द इंस्पिरेशन, लेकिन अभी भी वही हिम्मत का सोर्स है? क्या आप ये सोचती हैं कभी? देखिए ये चीजें तो मैं अभी भी फेस कर रही हूँ। सोशल मीडिया, आप जब बैकलैश फील करते हैं और आपको बहुत चीजें, लोग उस चीज को वैसे परसीव नहीं कर पाते जिस तरह से आप जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और जरूरी नहीं कि आपका ओपिनियन हर बार वेलकमिंग हो। और सोसाइटी में बहुत सी चीजें होती हैं जो दूसरी चीजें आप देखती हैं। अभी पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा कि हाँ लाइफ ऐसी ही है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को ऐसे ही देखा कि आपको बात करनी है, कुछ भी हो जाए, स्कूल हो जाए, यूनिवर्सिटी हो जाए। यूनिवर्सिटी में मेरे सारे फड्डे मेरी वजह से नहीं हुए, मेरे दोस्तों की वजह से हुए, क्योंकि वो बात नहीं कर पाती थी और मैं उनके लिए लड़ती थी कि नहीं ये गलत है। अच्छा, तुमने क्यों नहीं बात की, रुको मैं अभी जाके बात करके आती हूँ। सो ये बात थी कि मुझे लगा कि जिंदगी ऐसी ही है, लेकिन उसके बाद जब गर्ल वाज ऑलवेज इनसाइड मे बी तो उसके बाद सोशली अब मुझे लोगों से वो इंस्पायरेशन मिलती है। जब मैं लोगों को देखती हूँ और मुझे लग रहा है कि कोई भी मेरी दूसरी इंस्पायरेशन नहीं है, लोग ही हैं जिनको मुझे लगता है कि नहीं इनके बारे में बात करनी चाहिए। थ्रेट्स आते हैं कि जी बिल्कुल, मौजू पे ना बात करें, इसको अवॉइड करें, क्यों आपने ये पोस्ट लगाई है, क्या जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी तो कैसे उस वाली सिचुएशन को या फिर आवाम के उस पॉपुलेशन को आप नाखुश करें जो उस चीज को समझ नहीं पाती, तो ये चीजें कैसे करती हैं? डर नहीं लगता? या डर की बात नहीं है, क्योंकि आपका ओपिनियन है यार, अपने ओपिनियन पे क्यों डरेंगे? इस चीज पे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा अपना ओपिनियन देने पे डरा जाता है। ये कहे कि आप सच बोले, और मुझे ये लगता है कि अगर आप सही बोल करें तो हाँ डर उस पे लगना, अगर मैं कोई गलत चीज बताऊं, मुझे कल को पकड़ी जाऊंगी यार मैंने ये गलत न्यूज बता दी, और ये चीज, इस चीज पे डर लगना चाहिए। किसी के बारे में आप बुराई करें उस पर डर लगना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी करें उस पर डर लगना चाहिए कि आपने गलत किया है। अगर आप सही कर रहे हैं तो उसमें डर नहीं लगना चाहिए। हाँ एहतियात कभी कभी कर लेते हैं, वो भी मैं अपने लिए नहीं, उनसे जो मुझसे चीजें जो रिलेटेड लोग हैं और या फिर कोई जो रिलेटेड लोग मेरे पास आते हैं वो चीज करके, उनकी रिस्पेक्ट में मैं कभी चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ या फिर उनके पोजीशन की, उनके स्टेटस की रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये मेरी टीचर है, ये मेरी मदर है। मेरी मम्मा ने तो कभी नहीं कहा, यानी कि अच्छा मम्मा नहीं रोकती आपकी? नहीं, वो कहती है भले बात करो, खुल के बात करो। नहीं, एक बार हुआ था मेरे साथ, ये होता कि ट्विटर पे जब हम स्टार्टिंग में बहुत, क्योंकि मेरी एक्टिविज्म ट्विटर से बहुत एक्टिवली स्टार्ट हुई थी, तो हुआ था कि कुछ रिलीजियस ग्रुप ने मुझे एलिगेशंस लगाने स्टार्ट किए थे और मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। मुझे ये डर नहीं था कि क्या होगा, मुझे डर था कि मेरे साथ जो आसपास लोग हैं उन पे क्या होगा, और मैं पूरी रात नहीं सोई। और फिर मैं रात में उठी और मेरी सिस्टर को मैंने कहा, मेरी सिस्टर जो खुद ज्यादा बहुत एक्टिव है और वो खुद जर्नलिस्ट भी है, तो मैंने उनको कहा जी, तो मैंने उसको कहा कि यार ये वाला सिस्टम हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा हाँ तो फिर तुम्हें बात करने से पहले सोचना चाहिए था, अगर तुम उस चीज पे नहीं खड़ी हो सकती तो तुमने क्यों बात की, तुमने नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा यार ये अब मुझे सेटिस्फाई नहीं करे। मैं मम्मा के पास, मेरी मम्मा देख रही थी कि ये दोनों बात कर रही है, ये करिए, और मेरी शेयरिंग मेरी मम्मा से बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा कि ये, तो मेरी मम्मा ने मुझे पीठ के पीछे ये से थपकी लगा के, नहीं थपकी लगा के कहा कि उन्होंने सिंधी में कहा कि पुट जॾहिं लहबो आ न गंद में तो छंडा लगबा, इन लाइ पाण खे तैयार कर। सो उन्होंने मुझे ये कहा, ये जो उनका सेंटेंस था ना, तो that changed your life. Exactly, वो पूरी की पूरी चीज जो बिल्कुल पर्सपेक्टिव। मैंने कहा मम्मा अगर मेरे साथ ये हो और वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है और उसने मुझे अटैक कर दिया, नहीं तो आपके घर के बाहर खड़े हो गए तो फिर क्या हुआ, चली जाना, तुमने गलत बात कही है? नहीं मैंने गलत बात नहीं की है।
तो अगर तुमने गलत बात नहीं की है तो तुम्हें उस चीज पे अफसोस नहीं होना चाहिए, अफसोस उन लोगों पे होना चाहिए जो तुमको समझ नहीं पा रहे, जो उनके पास तुम्हारे वाला पर्सपेक्टिव, तुम्हारी वाली एजुकेशन नहीं गई। ये वाली चीज मेरे लिए तो अगर लाइफ चेंजिंग थी। उसके बाद तो मैं कहती हूँ कि सही है, फिर तो अब सोरठ सिंधु ऐसे मैदान में आई है ना, फिर तो सही है। आप समझती हैं कि अगर आपकी मम्मा आपको ये सपोर्ट ना करती, आप फिर भी इसी तरह से इसी फ्लो में एक्टिविज्म कर रही होती? मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी अगर मैं उस तरबियत को कहूँ कि नहीं और ये मैं हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे सोचने का अंदाज और जो फ्रीडम दिया है, और मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा आपका जो फ्रीडम होता है ना, वो आपका फ्रीडम होता है डिसीजन का, कि आप क्या ले सकते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा आपका फ्रीडम है। आप कुछ खाएं पिए, ये फ्रीडम नहीं है, आप डिसीजन जो ले रही हैं वो फ्रीडम। दैट्स द एक्चुअल फ्रीडम। मुझे लग रहा है कि डीप और गहरी बात आपने की है, क्योंकि बहुत सारी हमारी खवातीन, इनफैक्ट मर्दों के साथ भी अब तो ये मसाइल है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यू हैव दिस फ्रीडम माशाल्लाह जी। तो ये वाला फ्रीडम मुझे मेरी मदर से मिला है, और इसी फ्रीडम की वजह से ही मुझे बहुत सी चीज़ों में हिम्मत हुई है। इसी फ्रीडम की वजह से मैंने बहुत सी चीज़ों को समझा है। इसी फ्रीडम की वजह से मैं उन लोगों को समझ पा रही हूँ जिनको शायद मैं किसी दूसरी स्टेज पे होती तो ना समझ पाती। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये नैरेटिव्स का सारा मसला है, या चूंकि जिन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं फिर रियासत कह देती है कि ये तो गद्दार है, ये तो दहशतगर्द है? इस कॉन्फ्लिक्ट को किस कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं आप? देखिए, मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत पॉलिटिकल देखती हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी हम चीज़ें करते हैं वो हर चीज़ पॉलिटिकल है, और इवन हमारे लिहाज से, हम अपने लिहाज से देखते हैं, वो भी एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ही होता है। रियासत भी अपने नैरेटिव को पॉलिटिकली ही सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनके बेनिफिट हैं। उस चीज़ पे मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि रियासत सही है या गलत है। रियासत सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करती है और खुद के बेनिफिट को देखती है। लेकिन जब भी वो अपने बेनिफिट की बात करती हैं तो वो ये ग्रेटर बेनिफिट पे नहीं जाती, यानी कि ग्रास रूट पे जो आवाम जिससे इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा उस पे नहीं, करंट सिचुएशन पे नहीं जाते। और हम करंट सिचुएशन पे देखते हैं कि आवाम पे उनके डिसीजन की इफेक्ट क्या हो रही है। तो इस नैरेटिव को हम बैठ के बात भी कर सकते हैं, इस नैरेटिव को एड्रेस भी करना चाहिए। और अगर वो उनकी नज़र में जो गद्दार है, वो बिल्कुल गद्दारी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है अगर बॉर्डर चेंज हो जाए, अगर ज्योग्राफी चेंज हो जाए। तो ये चीजें हमें उनसे भी पूछनी है कि वो अपना नैरेटिव या तो एक रखें, या तो अपने नैरेटिव को चेंज करें, तो उनको जस्टिफाई करें। अगर वो जस्टिफाई नहीं करे तो फिर बिल्कुल आवाम से आवाजें आएंगी और सवाल आएंगे, और सवाल करना हमारा हक है जब तक हम सवाल नहीं करें। और दूसरी बात कि मैंने पर्सनल नोट किया है कि हमें एड्रेस नहीं किया जाता। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कुछ मखसूस इदारे ही हैं बैठ के पूरी आवाम का डिसीजन लेते हैं जो गलत है। उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं या समझ रहे हैं कि वाकई डेमोक्रेसी है तो फिर उन चीज़ों को आप फॉलो करें, वरना तो ये तो सब यूटोपियन वर्ल्ड की बातें होंगी। हम डेमोक्रेसी है लेकिन अंदर से कुछ अथॉरिटेटिव और एक चीज पे है और एक ग्रुप पे है, तो फिर आएंगे ना। अगर आपने लिबास एक पहनाया है और कह रहे हैं काम दूसरा करे तो सवाल तो आएंगे, सवाल तो उठेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप समझती हैं कि अब जो ये ऑनलाइन एक्टिविज्म हो गया है, इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, या आप समझती हैं कि अभी भी प्रोटेस्ट करना, उधर जाके आवाज़ उठाना वो ज़्यादा इफेक्टिव है? ऑनलाइन एक्टिविज्म का कितना किरदार आप समझती हैं, या आप ये समझती हैं कि जो हमारी जनरेशन ऑनलाइन एक्टिविज्म कर रही है वो स्ट्रीट्स पे, रोडों पे, रास्तों पे साइलेंट है? हाउ डू यू सी दिस? मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन एक्टिविज्म सेंसिटाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ और हर न्यूज़ हर किसी के पास जाके पहुंच रही है। दूसरी बात ये कि सेकंड स्टेप होता है जब आप रोडों पे और सड़कों पे आते हैं, क्योंकि वो आप रियल पार्ट दिखा रहे हैं, वो वर्चुअली है। उसके बाद अब आपने लोगों को सेंसिटाइज किया, उन लोगों को आप गैदर करते हैं एक जगह पे, और हम दुनिया में देख रहे हैं, भले पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, लेकिन चेंज तभी आता है जब आवाम सड़कों पे निकलती है और अपना आवाज़
उन कानों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, जो प्रिटेंड करते हैं कि हम सुन नहीं हम रहे। तो सुन नहीं रहे जी। ओके दैट्स कूल। अच्छा चलिए अब हम थोड़ी सी खाने पीने की बातें कर लेते हैं, सीरियस बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा ये बताएं कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप आजकल? आजकल तो मैं 2-3 किताबें पढ़ रही किताबों हूँ। का शौक भी आपको अपनी अम्मी से ही मिला है विरसे में, तो अब आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं? 2-3 किताबें पढ़ रही हैं, तो वो सिंधी हिस्ट्री से रिलेटेड है या क्या है जी, आपका? एक तो साउथ ईस्ट एशिया से हम्म, रिलेटेड है, और बाकी जो है वो ऑब्वियसली सिंध से रिलेटेड ही सिंध से है। रिलेटेड है। हाँ। सही, चले जबरदस्त। और आप बताएं खाने पीने में क्या पसंद करती हैं? ये जो आप कड़वी कॉफी इस वक्त पी रही हैं, ये आप कैसे पी लेती हैं और क्यों पीती ये हैं? मैं बहुत कड़वा मुझे इंसान हूँ लगता है शायद, कि मुझे जो लग लोग रहा है कड़वी इसलिए। कॉफी पीते हैं ना वो अंदर से बड़े स्ट्रांग होते हैं। आपको बताऊँ, एक ये साइंटिफिक इज देयर एनी साइकोलॉजिकल या रीजन बिहाइंड इट? और ये साइंटिफिकली इट्स इन आवर जीन्स। जो डार्क चॉकलेट और कड़वी कॉफी पीते हैं, ये उनके जीन में होता है। आप रातों That's a रात fun किसी fact. को उठ के ये नहीं कह सकते कि कॉफी पियो। आप 2 लोग होंगे जिनके जीन में होगा, उनको डार्क चॉकलेट और कॉफी पसंद है, लेकिन उन्होंने कभी टेस्ट नहीं की हो, तो उनको टेस्ट अच्छी लगेगी। और जिनको आप बार बार कहें कि ये पिए भी, फिर भी कहते हैं कि टेस्ट डेवलप हो जाता है, नहीं होता। ये हमारे जीन्स में होता है, ये हमारे जेनेटिकली डेवलप चीजें हैं, ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि कभी कोई चीजें हमारी बॉडी को भाती हैं, हमारे टेस्ट बड को भाती हैं, कोई नहीं भाती। सो आई थिंक तो क्या आपकी डाइट है? आप सुबह उठ के ये कॉफी पीती हैं, आइस्ड अमेरिकानो, या व्हाट इज योर डाइट? वी वांट टू नो, पीपल वांट टू नो। हाँ, दे आर लेकिन वेरी मच सुबह क्यूरियस कि सो सिंधु क्या खाती हैं? जो सब लोग खाते हैं मैं भी वही खाती हूँ। लेकिन वो समझते हैं कि आप कुछ अलग अलग खाती हैं। नहीं क्या नहीं नहीं खाती नहीं नहीं, हैं? मैं कुछ डिफरेंट खाती हैं। ज्यादातर मैं ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर लेती हूँ, क्योंकि Oh, मैं why? इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। अच्छा So, इसीलिए दिस इज द क्या कहते हैं सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस? आप काश ये मेरी मम्मा को कहें प्लीज, मैं कभी भी उनको फिट नहीं लगती। व्हाट? हाँ, आंटी ऐसा उनको तो ना मैं कि कभी फिर भी मैं फिट तो उनको नहीं पता नहीं लगती। क्या लग रही होंगी। अच्छा वो आप उनको हाँ, फिट नहीं लगती? वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। ओके, उनका यानी बहुत ज्यादा रोल है। हाँ, तो वो कितने नहीं नहीं So would you अपने mind लेवल me में। asking what about your father? उनका आपकी जिंदगी में क्या किरदार रहा है? उनका ये किरदार रहा कि वो हमारी लाइफ से चले गए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा किरदार मेरी मदर का रहा। So do you miss him? नहीं, मैं कह रही हूँ कि बचपन से ही वाज एन एब्सेंट फादर, Emotionally distant fathers जिस तरह इमोशनली से। और वैसे भी एब्सेंट। तो मेरा कोई लाइफ में I think most उनका of the कोई fathers रोल are नहीं है। like मुझे that. लग रहा है स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी मदर को देखा है, उन्होंने, मुझे लग रहा है कि मदर का रोल ही इनफ, क्योंकि मैंने देखा है। दूसरे में हर किसी का केस डिफरेंट होगा। मेरे को कि मुझे कभी भी ये चीज फील नहीं हुई। लोग अक्सर पूछते थे कि आपको फादर की कमी कभी महसूस, कि किस तरह से होती है, मुझे कभी भी जब नहीं मुझे हुई। वो तमाम चीजें एक शख्स से मिल रही हैं। इनफ, मोर देन इनफ। तो मुझे कभी भी उस चीज की कभी महसूस ही नहीं हुई। अब जब थे भी तो तभी उनका कोई था, इतना रोल नहीं था। सो वो तो एब्सेंट अभी थे। आपसे राब्ते में है वो? नहीं बात नहीं नहीं, बात बिल्कुल भी वगैरह नहीं, नहीं होती है? बिल्कुल सेपरेशन है। मेरे पेरेंट्स में सेपरेशन है, तो अभी कोई भी किसी भी किस्म का राब्ता नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, कि या आपके किस बारे में जगह क्या पे सोचते हैं। हैं? ना नहीं ही नहीं नहीं आपसे नहीं, आपको कोई मुझे फर्क कोई पड़ता है या आप नहीं जानना नहीं नहीं, चाहती हैं? कोई भी हमारा ताल्लुक नहीं है। मेरा नहीं, लेकिन मेरे पूरे सिबलिंग्स का, हमारी पूरी फैमिली का, क्योंकि मेरी पैटर्नल और मैटर्नल फैमिली में तो कितने सिबलिंग्स हैं थे। आपके? हम 8 8 बहन भाई माशाल्लाह से हैं। हैं। हाँ, और विंगस भी उनको हम बड़ा पसंद करते हैं, Thank प्यार you. करते हैं। सो शी इज आल्सो योर सिस्टर? यस, वो बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट से हैं। उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हम सिबलिंग्स में हम सबकी अब सब लोग अलग सेक्युलर अलग हैं, आजाद हैं। जी, मुझे याद नहीं, मेरे घर में कभी हम जब स्कूल में जाते थे तो हम ये चीजें होती थी लोग शिया और सुन्नी और ये सब चीजें, और मुझे कि तुम्हारा हिंदू सेक्ट क्या मुसलमान, है। हाँ। तो यार मुझे कभी भी ये घर में कभी मैंने अपनी रिलीजियस चीजें तो नहीं देखी। इंसानियत थी वो बहुत। जब मैं घर में जाती थी, मम्मा से पूछती थी कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा सेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको कहो कि मेरा सेक्ट इंसानियत है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। रिलीजन आपको क्या सिखाता है? इंसानियत सिखाता है ना। जो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको क्या जरूरत रिलीजन की? रिलीजन फिर भी आपको लालच या खौफ देता है, इंसानियत ये नहीं देखती। और Very तुम true. क्यों अच्छी बन रही हो, यानी कि तुम्हें जन्नत की लालच है इसलिए अच्छा काम करोगी? कि नहीं, या तुम्हें खौफ है? नहीं, तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं है, अच्छा इंसान बनो, दैट्स मोर देन इनफ। Wow. that's so confident of you, you know, speaking that. तो कौन सी, अच्छा मैं हाँ, तो विंगस का उसके वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल, वेरी सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट और of our उसकी country. स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सही। एग्नोस्टिक हूँ, मैं खुद को कहती हूँ। आई एम नॉट एथियस्ट। मैं Agnostic लोगों is को भी also a कहा very है tough term. कि नो, आई एम नॉट एथियस्ट। लोग पूछते हैं कि ये आई एम एग्नोस्टिक, बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल। ओके, अब मैं आपसे बड़ा खतरनाक सवाल पूछने जा रही हूँ, प्लीज पूछे। आप एक्सेप्ट ले लें? हाँ, Are you ready for it? आई एम ऑल रेडी।
आपका पसंदीदा सिबलिंग कौन सा है? हम्म, This is the toughest answer. Oh, sorry, toughest question. ये Let's ऐसा see. है कि आप पूछेंगे ये- ये वाली आंख अच्छी है या ये वाली आंख अच्छी देखिए, है। आपको बताना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपके तमाम सिबलिंग्स जो हैं अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छी तरह से एक्सेल कर रहे हैं. They're all very talented, confident, well educated. और एक आपका सिबलिंग जो है बिल्कुल इस कैमरा के पीछे भी बैठा हुआ है या बैठी हुई है. सो आप बताएं कि who is your favorite और क्यों? या सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अपना नाम ले सकती हूँ? No, sorry, you're not allowed. नहीं, सब हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटी है. लेकिन आप किसके साथ ज्यादा कनेक्ट करती हैं? विंगस के साथ, मीरा के साथ? अब विंगस के साथ मेरा बिल्कुल डिफरेंट कनेक्शन है. अच्छा. एक तो वो बहुत कम भाव देती है और हाँ, तो इसलिए जब कनेक्शन बनता है तो बहुत अच्छा बनता है. मेरी बड़ी सिस्टर है मारी, उसका बिल्कुल डिफरेंट कनेक्शन है. लेकिन सबसे ज्यादा आप किसके साथ कनेक्ट करती हैं? सबसे ज्यादा सबसे बहुत मेरा अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा है. एक का नाम लूंगी तो फिर मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस होते हैं ना, डिफरेंट इमोशंस होते हैं. कभी आप अच्छे वाले इमोशन, कभी एक बंदा तो जरूर होता है कभी जिसके साथ आप ज्यादा हो. कनेक्ट करते हो. ये डिपेंड करता है कि आपके फेज कौन सा चल रहा है. उस फेज में उस बंदे की ज्यादा अहमियत होती है. So you're very hormonal, does that mean? Yes. I think every girl is very hormonal these days. Yes. Okay, so आप जो है अपनी दिल की बातें किसके साथ करती हैं? आप ऐसा दिल ही नहीं रखती. अपनी मदर के साथ और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ. उनके साथ आप शेयर करती हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी अपनी सिस्टर के साथ नहीं करती हैं? उनके साथ भी करती हूँ, लेकिन ज्यादातर मेरा उनके साथ होता है. फिर बेस्ट फ्रेंड और मेरी मदर के साथ. सही. ओके, सोरठ सिंधु मेंटल हेल्थ को कैसे देखती है? क्या आप समझती हैं कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी यूथ, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा, दे आर वेरी मच बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड, कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं? आपका क्या कमेंट है ऑन मेंटल? मुझे लगता है हमारे रीजन में मेंटल हेल्थ को उतना सीरियस नहीं लिया जाता. अगर लोग जाते भी हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बात करते हैं तो उनको बहुत डिस्करेज किया जाता है. कुछ टर्म्स इससे यूज करते हैं कि यार तुम्हें दिमागी बीमारी हो गई है, या किस तरह से बात करते हो, या फिर इवन कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी स्ट्रेस की बातें करते हैं. कह रहे कि ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसी तुम्हारे जस्ट ख्यालात हैं और तुम जस्ट सोच रहे हो. वो सोचने वाली बात ही असल में मेंटल हेल्थ है, जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए. सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हम कभी कभी खुद को मिरर इमेज करते हैं, या फिर खुद को किसी दूसरी जगह पे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. अपने जो सेम फील्ड वाले लोग हैं उनसे कंपेयर करते हैं. जहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, इवन स्कूल्स में जो बच्चे काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे. और दूसरी बात ये कि हम ज़्यादातर शेयरिंग नहीं कर पाते उन लोगों से जिनसे हम करना चाहें, जो हमारी उस चीज़ को समझे भी सही. जिनसे शेयरिंग करते हैं वो शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो हमारे लेवल पे ही होते हैं, तो उन चीज़ को सीरियस नहीं ले पाते. तो मुझे लग रहा है कि हम मेंटल हेल्थ को जितना एड्रेस करें उतना ज़रूरी है. और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो कनेक्शंस बनाएं जिससे हम वो चीज़ें अगर शेयर कर सकें, अपनी बातें कर सकें, तो वो उस चीज़ को सीरियस लें. जैसे हमारे सिबलिंग्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए. लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से फ्री नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को, उन फ्रेंड्स को जो जिनको लगता है कि हम अगर बात करेंगे तो वो उस चीज़ को सीरियस लेंगे, अगर वो हमें हमारी हेल्प नहीं कर पाते तो उन चीज़ों और उन लोगों से हमें कनेक्ट करवाएंगे जो हमारी हेल्प कर सके. और वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज करेंगे बच्चों को स्कूल्स में बताना कि शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. या फिर दूसरी प्रैक्टिसेस होती है. आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखती हैं? मुझे लगता है मेरी हेल्थ विद योर क्या सोरठ सिंधु की मेंटल हेल्थ खराब? बिल्कुल ऐसा तो ना कहे. आप इतने सारों की योर इंस्पिरेशन टू मेनी. सो हाउ डू यू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ? आप कैसे अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट करती हैं या उसको काम रखती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचूं कि ये चीज़ हो रही है, क्या होगा आगे, क्या होगा. और हर चीज़ में ये चीज़ होती है कि अगर जो भी चीज़ खराब चल रही है कल को बेहतर हो जाएगी. ये नहीं होगा कि उस चीज़ को जस्ट स्पेंड करना है, उस चीज़ के सोल्यूशन को डिस्कस करना है. एक बिलीफ है आपके पास जिसको अगर मुझे नहीं होगा तो मैं किसी को डिस्कस करूंगी. पर ज्यादा मुझे लग रहा है कि मैं अपनी मदर से ये चीजें ओपनली डिस्कस कर सकती हूँ. अपनी सिबलिंग से अगर सिबलिंग्स से नहीं कर पा रही या अभी वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मैं करती हूँ, या फिर वो मुझसे करते हैं, मेरे फ्रेंड्स करते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं नहीं कर पा रही तो उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करवाऊँ जहाँ से उनकी हेल्प हो. तो मुझे लग रहा है कि ये सोशल कनेक्शन बहुत जरूरी है हमारी लाइफ. सही. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फेवरेट सेगमेंट. इस पॉडकास्ट का मेरा भी बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, दैट इज रैपिड फायर राउंड. आर वी रेडी फॉर इट? सोरठ, आर यू रेडी? यस. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन?
एक तो आप मुझे पता है बहुत पीछे जाएंगी ठीक है, फिर हम जो मुझे बताएं करंट आपका फेवरेट पॉलिटिशियन। नहीं, मैं शुरू से शहीद अला बख्शूम। योर हिज फैन, ही इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन। उनके वाकई में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लेकिन आज के सियासतदानों में से भी मुझे बताएं। शहीद अला बख्शूम इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, और अभी कौन है आपका? अभी इतनी सारी पार्टीज हैं, कोई तो होगा। नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है होंगी। नहीं, अभी आज नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी कोई कंडीशनल पॉलिटिशियंस हैं, तो वो कंडीशनल चीज मुझे पसंद नहीं है अभी तक। तो आगे चल के चेंज हो सकता है। अच्छा, सो कोई ऐसा नहीं है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पे या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहा हो, या आवाम की अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बैठी होती। ओके अच्छा, सो अगर आपको चांस मिले पॉलिटिक्स में आएंगी आप? या बिल्कुल। और एक दिन के लिए अगर आप सीएम बनती हैं तो कौन सा ऐसा रिफॉर्म है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको आप फौरन से तब्दील करेंगी? एक दिन के लिए बनूंगी तो मैं सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि जहाँ पे बहुत बहुत काम करने की जरूरत है वो एजुकेशन है। एजुकेशन में आप रिफॉर्म्स लाएंगी एंड यू वुड चेंज दैट, स्पेशली सिलेबस। उसमें सिविक सेंस बच्चों में डालना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू टू इनकलकेट दैट। ओके सोरठ, व्हिच इज योर गिल्टी प्लेजर स्नैक? हर वक्त तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं, लेट्स सी व्हाट डज शी ईट। यस, गिल्टी प्लेजर स्नैक। वो बहुत है। या आई थिंक डोनट। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। सो टी विद फ्रेंड्स और सोलो वॉक, व्हाट वुड यू प्रेफर? टी तो मैं पीती नहीं। हाँ, ओके, कॉफी विद फ्रेंड्स और सोलो वॉक? कॉफी विद फ्रेंड्स। ओके, वन वर्ड फॉर योर करंट मूड, अब पता चलेगा। व्हाट्स योर करंट मूड? क्रश। वेल, चूंकि शायद मैं आपके सामने बैठी हूँ तभी कह रही हूँ। हाँ, एनीवेज, ओके, loved it, you made me happy. Okay, one cause which is closest to your heart. ऐसा कौन सा कॉज है जो कि आपके दिल के करीब है? मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल और सोशल, और जो लोगों के हालात हैं वो बहुत बहुत मेरे क्लोज है। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास खाना अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है या कोई चीज़ अवेलेबल है और जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, तो वो चीज़ मुझे बहुत किल करती है कि नहीं, सबके पास होना चाहिए। हम सब पैदा हुए इंसान, और जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल्स डिसीजन, तो वो चीज़ें सबको इफेक्ट इक्वली कर रही हैं। लेकिन कोई चीज़ कोई जो हमारी पॉपुलेशन में कोई ऐसा ग्रुप है जो बहुत प्रिविलेज है और जो कोई ऐसा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है और फिर भी वो उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत इफेक्ट करती है पर्सनली। मेरे इमोशनली मैं बहुत उस चीज़ से कनेक्टेड हूँ और मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं हो तो फंडामेंटल राइट्स तो हर किसी के पास होने चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स। वेरी ट्रू। ओके, क्या समझती हैं सोरठ, तो आपकी एक्टिविज्म करने के लिए ज्यादा दिल चाहिए, कलेजा चाहिए, या स्ट्रैटेजी चाहिए? दोनों चीजें जरूरी है। स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन कभी कभी स्ट्रैटेजी आपकी फेल भी हो सकती है। उस फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको करेज चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक्टिविज्म में ज्यादातर नहीं होती है। जैसे कोई इशू आता है तो आप उस पे ये नहीं होता कि जस्ट बोलना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बोलते तो हम सदियों से आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें सॉल्यूशन चाहिए कि उस चीज को बोल रहे हैं कि वाकई उस चीज पे कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस दौर में हमें आउटकम पे ज्यादा बात करनी चाहिए। ओके, कंफर्ट फूड व्हेन स्ट्रेस्ड? कंफर्ट फूड घर का खाना। घर का खाना, उसमें क्या? इसमें मेरी मम्मा की कुकिंग मुझे बहुत क्या कुकिंग बताएं ना जरा। वो जो भी बनाती है, जो भी क्या बनाती हैं? ये भिंडी वाली बनाई, फिश बना ली उन्होंने, वो हमारी जो सिंधी वाली होती है ना, पोड़ वाली मछली, हाँ, वो सालन वाली, वो मीठे पानी की। हाँ, अच्छा, दैट इज योर फेवरेट। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, वॉक्स और वर्कआउट्स? वर्कआउट्स करती हैं आप? वर्कआउट कभी अभी थोड़ा ब्रेक हो गया। हैवी लिफ्टिंग करती हैं आप? हाँ, लेकिन कुछ टाइम तो मैं बहुत रेगुलरली जिम जाती हूँ। Why did you say you are lazy? We don't think so. क्यों आपने कहा? आप सुस्त कैसे हैं? मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सुस्त हूँ। अच्छा, ये आपको लग रहा है? हाँ, ये तो अलग बात हुई। फिर स्लीप और स्क्रोलिंग? स्लीप आप करती हैं देर रात तक स्क्रोलिंग? स्क्रोल करते करते सो जाती हैं? नहीं। I think you're not that kind of person. नहीं, मैं हमेशा पढ़ती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। That's a beautiful habit. अच्छा जी, डॉक्टर्स एडवाइस और गूगल डायग्नोसिस? नहीं, डॉक्टर से एडवाइस। ये तो मैं एक डॉक्टर से सवाल कर रही हूँ। Oh my God. मेरा बस चले तो वो उस वाली चीज पे गूगल पे मैं फिल्टर लगा लूँ। अच्छा, आप बात करती हैं एआई वगैरह से? नहीं, बहुत कम। इसका मतलब है कि you're lucky, you're not that much अकेली और आप करती हैं बात?
ये तो बहुत खतरनाक, हाँ मैं अब तो बहुत अकेली हूँ। आई एम वेरी मच लोनली। एनीवेज, ओके, लेट नाइट स्नैक्स और अर्ली ब्रेकफास्ट? अर्ली ब्रेकफास्ट। ठीक है। क्रिटिसाइज पावर और वर्क विद पावर, व्हाट वुड यू प्रेफर? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लग रहा है कि वर्क विद पावर। इंटरेस्टिंग आंसर। दोनों ठीक है। पर्सपेक्टिव है, लेकिन वर्किंग विद पावर एंड देन अभी मुझे लग रहा है रिफॉर्म्स इन इट, हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी हमारी सिचुएशन में वर्क विद पावर बहुत जरूरी है। ठीक क्योंकि है। वो चीज बहुत हो गई, हमें पता है कि क्या किस चीजों पे हम लैप्स कर रहे हैं, कोई किन चीजों पे हमें काम करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी वर्क विद पावर बहुत जरूरी है। एक्टिविज्म को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगी? नीड ऑफ द टाइम। इंटरेस्टिंग। एजुकेशन और हेल्थ केयर, दोनों में से किसको अर्जेंट फिक्सिंग की जरूरत है? हमारे समझ में तो कहूँ कि दोनों ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन एजुकेशन बेहतर होगी तो हेल्थ केयर भी बहुत चीज़ों पे कवर हो सकती है। अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो उसको पता है कि कम रिसोर्सेज में किस तरह से मुझे हेल्थ मेंटेन करनी है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत मजा आया। हम बिल्कुल खत्म नहीं करना चाह रहे थे पॉडकास्ट, लेकिन चूंकि हमें बस क्या करें, मजबूरी है। बट थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें थी जो कि हम नहीं कर सके, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, वी ट्राइड आस्किंग यू दोस क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोहर सिंधु। यू आर गॉर्जियस, यू आर स्टनिंग, यू आर कॉन्फिडेंट, वी लव यू। आई लव यू टू। हमेशा आप ऐसे ही रहें, खूब ग्रो करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सो जी, उम्मीद है कि आपको भी पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू BTS एंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।